सतनाम अच्छा, जोहार, आसाम सत से श्री अकाल, दीपचंद वाहेगुरु जी जी। का खालसा वाहेगुरु जी की सतनाम। फतेह। भैया। वह सब सतनाम मानवता सतनाम। चैनल देख सुन रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत आज के खास परिचर्चा पर। सबसे पहले तो गुरु पर्व माह की आप सब लोगों को बधाई। बाबा गुरु घासीदास जी का जन्मोत्सव का माह 1 दिसंबर से शुरू है। और जैसे ही दिसंबर का माह आता है हम सब लोग खुशियों के रूप में और बाबा जी के प्रकाश के रूप में मनाना शुरू कर देते हैं। घरों में दीपक ज्योति जलाना शुरू कर देते हैं। तो आज का जो हमारी खास परिचर्चा है, गुरु पर्व का माह का महत्व, इस पर आज की हमारी परिचर्चा है। और आज के हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, दीपचंद सतनामी साहब आसाम से, बहुत बहुत स्वागत सतनाम। अनिल भतपरी साहब जुड़ चुके हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। और पी रेखा कौशिक जो कवित्री है हमारे छत्तीसगढ़ से उभरते हुए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत आज के इस खास परिचर्चा पर। और आज की इस खास परिचर्चा पर शुरू करने से पहले मैं आज के हमारे वक्ताओं का स्वागत करते हुए वॉइस ऑफ मानवता चैनल के फेसबुक पेज पर 40 मिनट हम सब लोग गुरु पर्व के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज की इस परिचर्चा पर आमंत्रित करता हूं दीपचंद सतनामी, जो आसाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वहां पे हमारे धर्म गुरु प्रथम सांसद मिनी माता जी का जन्म स्थान है और वहां से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें बहुत खुशी की बात है कि आज की खास परिचर्चा पर अपने विचार रखने के लिए साहित्यकार भी है, लेखक भी हैं और शिक्षक भी हैं हमारे जीतन सतनामी जी आसाम से। तो बहुत बहुत स्वागत आज की पहली परिचर्चा पर आमंत्रित करने के लिए दीपचंद सतनामी जी, सतनाम। सतना भैया। आदरणीय हमारे मानवता चैनल के अधिकारी तथा संचालक महोदय मेघराज सिंह जी, हमारे छत्तीसगढ़ के जाने माने संवाददाता के जगदीश कुर्रे भैया जी, हमारे साहित्यकार अनिल भतपरी जी, और इस चैनल में जुड़े सभी प्रतिनिधिगण, सभी को मैं असम की तरफ से, सतनामी समाज की तरफ से जय सतनाम ज्ञापन करता हूं। हमारे 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ में जैसे गुरु घासीदास बाबा की सतनाम धर्म की जे स्थापना दिवस जैसे मनाते हैं गुरु पर्व, उसी तरह हमारे आसाम वासी भी हम लोग 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक बाबा की जन्म जयंती के ऊपर में हम लोग गुरु पर्व मनाते हैं। 1 तारीख से हमारे शाम के समय हमारे जो मेन द्वार होते हैं घर का, वहाँ पे एक दिया जलाते हैं हम लोग और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। तो मैं वही परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की शरण में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और एक वंदना से मैं शुरू करने चाहता हूँ। पहले गुरु को गाइए कि जुन गुरु रचे जहान, पानी से पिंडा रखे अलख पुरुष निर्वाण। अलख पुरुष निर्वाण होते हैं सकल काल की क्षय, होता है सकल काल की क्षय। बार बार सब मिल के बोलो सतनाम की जय। बोल तो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय, सतनाम सतनाम धर्म की जय। सुनाई देते भैया? जी, बिल्कुल हेलो। अपनी बात रखें, सुनाई दे रहा है, बहुत सुंदर। हाँ ठीक है। तो हमारे 1756 ईसावी में छत्तीसगढ़ में जन्मे हमारे संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा की द्वारा स्थापना हुआ था सतनाम धर्म का। वही हम लोग अनुयायी हैं और तब से हमारे ऑल इंडिया, ऑल विश्व में सतनामी समाज का एक प्रचलित एक पंथ चल रहे हैं, वो है सतनाम पंथ। और
इसी धर्म के अनुयायियों को सतनामी कहते हैं। तो हम लोग बाबा के बताए हुए प्रथा के अनुसार आज हमारे असम में जितना सतनामी गांव है, जितना सतनामी जिला है, सभी जिला में, सभी गांव में हम लोग बाबा का बताए हुए जत खाम गड़ाए हैं। बाबा के बताए हुए जो धर्म अनुष्ठान, यहाँ हम लोग नाम करके नाम नाम से हम लोग उनका नामकरण किए हैं। और वहीं हर बछर 18 दिसंबर के दिन बाबा की जयंती हम लोग मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। वहाँ बाबा का वाणी, बाबा का आदर्श, बाबा का दर्शन वहाँ हम लोग ऐसा करते हैं। यहाँ का बेगर समाज के जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, बुद्धिजीवी हैं, राजनीति नेता हैं, सभी को हम लोग आमंत्रण जनाते हैं, आमंत्रण करते हैं। दूसरा के धर्म के लोग को भी हम लोग वहाँ आमंत्रण जनाते हैं। और हमारे गुरु का जो वाणी है, हमारा गुरु का जो नियम है, गुरु का जो ज्ञान, वो हम लोग उन लोग के साथ में हम लोग शेयर करते हैं, उन लोग को हम लोग सुनाते हैं। और सबसे बड़ा ये है, हमारा अपन का संस्कृति है, अपन कला कृष्टि है, अपन रीति रिवाज है, अपन भाषा है, अपन गान बजना है, अपन संस्कार है। ये हम लोग का लिए, सतनामी समाज के लिए गौरव की बात है। और धन भाग कि हम समाज में गुरु घासीदास जैसे संत का जन्म हुआ, जिसके चलते आज पूरी विश्व में आज सतनामी समाज का गौरवशाली एक इतिहास जैसे हम लोग 18 दिसंबर के दिन को मनाते हैं। और आज विश्व में आज 18 दिसंबर एक महत्वपूर्ण दिन है, वो हमारे गुरु का जन्मदिन है। और आज सच में गुरु के शरण में हम लोग हैं, इसीलिए आज हम लोग का विकास हो रहे हैं, हम लोग का लोक बच्चा का विकास हो रहा है, बुद्धि का विकास हो रहा है, शिक्षा का विकास हो रहा है, सामाजिक संस्कार हो रहा है। ये है गुरु का आशीर्वाद। जिस समाज में गुरु है वहाँ अंधकार नहीं रहते हैं, जिस समाज में गुरु है वो अंधकार में रहते हैं, रूढ़िवाद में रहते हैं, धर्म अधर्म की बेसी प्रथा वहाँ चलते हैं, बलि विधान का प्रथा होते हैं। लेकिन हम लोग का धर्म भाग सतनामी समाज का कि हम लोग के पर्यावरण समाज में गुरु घासीदास ने जन्म लेकर हम लोग को ये संस्कार दिया, ये हम लोग का सरल रास्ता दिखाया है, जिसमें हम लोग आज चल पाते हैं, जिसमें हम लोग का कोई रूढ़िवाद नहीं है। तो इसमें कहा है, सतनाम धर्म में प्रथम स्मरणीय गुरु बाबा घासीदास जी हैं एवं प्रथम पूज्य गुरु गद्दी हैं। सतनाम धर्म में एक दूसरे को सतनाम कहकर अभिवादन करते हैं। सतनाम धर्म में सभी मानव जन्म से समान है। सतनाम धर्म का प्रतीक चिन्ह जैत खाम है, उस पर लहराया हुआ वर्गाकार सफेद झंडा है, जिसे पालो भी कहा जाते हैं। सतनाम धर्म हमारा सच्चाई के रास्ते पर चलने की दिशा देता है। सतनाम धर्म में 7 अंक की शुभ माना जाता है। सतनाम धर्म के अनुसार सूर्य चंद्रमा ग्रहण एक प्राकृतिक एवं भौगोलिक घटना है। सतनाम धर्म अवतारवाद पर विश्वास नहीं करता। सतनाम धर्म संत सत पुरुष निराकार अजन्मा है। सतनाम धर्म में ग्रंथ को पोथी कहा जाता है। सतनाम धर्म को की प्रमुख विशेषता जाति उन्मूलन है। जाति विहीन मानव समाज को स्थापना करना ही इसका उद्देश्य है। सतनाम धर्म में मांसाहार, नशा पान वर्जित है। सतनाम धर्म में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसे करके हमारे बाबा ने बताए हैं, और उसी बाबा के 42 वाणी को लेकर हम लोग चल रहे हैं। आज हमारे जीवन में खुशहाली आए है, हमारे समाज में परिवर्तन आए हैं, हमारे संस्कार आए हैं। ये हम लोग का आसाम वासी के लिए एक धन भाग कि हमारे समाज को एक दिशा दिया हमारे गुरु घासीदास बाबा ने। तो फिर दोबारा वही गुरु के चरण में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और फिर आगे फिर कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सतनाम। आसाम से आज की प्रतिक्रिया के रूप में आप आसाम की धरती से
गुरु पर्व के महत्व के बारे में आपने बहुत अच्छे बात विचार रखे हैं इस मंच पे। बगल में बैठी मैं भाभी जी को भी सतनाम करता हूँ और उनसे भी कुछ आज के गुरु पर्व के अवसर पर अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि काफी वो पूजा पाठ भी करती हैं। और थोड़ा सेंटर में आ जाएं, दीपचंद भैया के थोड़ा हाँ, बीच में सेंटर पे आ जाएं। बताइए। बहुत बहुत स्वागत भाभी जी, सतनाम। मैं चाहूंगा कि गुरु पर्व के अवसर पर आज भी हमारे संत समाज को अपनी बात रखें, क्योंकि आप लोग अभी दीपक ज्योति जला करके प्रत्येक घरों में वहां पे प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए आप लोग बहुत सुंदर तरीके से आसाम की धरती में लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं। सभी जाति धर्म के लोगों के साथ मिल करके बहुत अच्छी बात भी है। तो मैं चाहूंगा कि आज के खास परिचर्चा पर आप अपने विचार रखेंगे, थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए। जी जी भैया, गुरु जोर से पर्व बोलिए। का आवाज है भैया। हाँ बिल्कुल, अपनी मेरा बात आवाज। रखें। हाँ हाँ हाँ, जोर से बोलिए। हाँ। अपन बात रखो। गुरु हाँ आगे है तो कल ये आप सभी मला साहेब गुरु सतनाम। जय सतनाम साहेब। बोलो ये गुरु घासीदास बाबा की जय। ए, सतनाम है एक धर्म है ना। और धर्म के मतलब होते धारण करना, सतगुण ला धारण करना। सतनाम के सतनाम एक वृक्ष भये निरंजन भय गेडार, आ तीन देव शाखा बने पत्ता बने संसार। सतनाम के बिना एक पत्ता भी नहीं हिला। और सतनाम कोई व्यक्ति न है, पुरुष सतनाम सतपुरुष कोई व्यक्ति न है। वो एक सार्वभौमिक ऊर्जा है, वो शक्ति, दिव्य शक्ति जो सबके शरीर में बसे। यही ला बताए बार हमारे सदगुरु घासीदास बाबा है यहाँ आ करके छत्तीसगढ़ में जन्म ले करके हम सभी ला ज्ञान होते। 7 संदेश 42 बानी यहाँ छोड़ करके गए है। ये 7 संदेश 42 बानी ला जे व्यक्ति पढ़ी ओकर जीवन है उजाला हो गए। गुरु घासीदास बाबा है यहाँ जन्म लेकर के बलि पर था, नर बलि है ना। अंधविश्वास, पाखंड, पूजा पाठ ये सब चीज के रोक लगाइस। मैसे के भरम ला दूर करिस है ना। जगह जगह में पाखंड है बहुत ज्यादा फैल गई इससे धर्म के नाम पर, वो चीज के रोक लगाइस। और सतनाम के ध्वजा लहराइस गली गली, जगह जगह, हर जगह में। मनुष्य के चेतना जो है ना सुसुप्त अवस्था में रहते, वो चीज हमारे गुरु घासीदास बाबा है। वो शक्ति स्वयं के भीतर है, वो चीज है, ओकर खोज करेल कहीं से। इसीलिए गुरु घासीदास बाबा कहीं से घट घट में बसे है सतनाम, खोजेले हंसा कहाँ पावे। हंसा बन के दूध ला पिज्जा अलग कर दे पानी, कहे गुरु घासीदास बाबा संतो मलाबानी। ये जो दूध और पानी हमार संग में हवा है, हमारे शरीर में है, मन और आत्मा, ये चीज जाने बर हमारे गुरु घासीदास बाबा डायरेक्ट कहीं से घट घट में बसे सतनाम। तो सतनाम ला खोज करे बर वही था हमारा आंतरिक यात्रा करे लगी। ये चीज ला हमारे गुरु घासीदास बाबा बताइस। हम बाहर में खोजा थन, पूजा पाठ करत हन, पाखंड में भुलाए हन। तो वो चीज ला छोड़ करके, अंधविश्वास अंधा भक्ति ला छोड़ करके हम स्वयं की खोज करबो तो हम सतनाम ला पाबो। हमारे खुद की शक्ति जागृत होगी, हम खुद की शक्ति ऊपर भरोसा करबो। हमारे खुद की शक्ति जागृत हो जाए तो हम अलौकिक शक्ति ला प्राप्त करबो, दिव्य शक्ति हम प्राप्त करबो। हम दूसरा के शक्ति के पीछे नहीं जान, खुद के शक्ति के पीछे में जाबो। तो यह चीज हमारे गुरु घासीदास बाबा बताइस। बता करके जेत खंभा गणेश, जेत खंभा के बहुत डांगर सार रहिस्सो है ना। वो जेत खंभा जो है वो जो जेत खंभा है नीचे में हवाते है, चौरा लगे है, खंभा लगे है, 5 हाथ के डंडा लगे है, ओकर सार सार अर्थो है। वो जो खंभा लगे है 7 चक्र है, और वो जो डंडा लगे है 5 तत्व है, और वो जो सादा रंग का झंडा लहरावत है वो हमारा सार्वभौमिक ऊर्जा है, हमारी ताकत है, ज्ञान के ताकत है, ज्ञान हम छिपे है। तो वो सार ज्ञान ला बताए बार हमला गुरु घासीदास बाबा खंभा के निशानी लगाइस। ये ला एकर पूजा पाठ करिया, लेकिन एकर जो सार भेद है ला जाना,
और जान करके एक पूजा पाठ करब। इसीलिए गुरु घासीदास बाबा की कही से जे जानो छानो फिर मानो, कही से जानो छानो फिर मानो। तो हमन तो जाना नहीं छाना नहीं, 3 नंबर वाला बात ला करथन, मानथन डायरेक्ट कुछ भी चीज ला मान लेथन। हम जाने की कोशिश नहीं करन, परफेक्ट चीज ला नहीं करन, लेकिन हमला जानना चाहिए, समझना चाहिए, तकर बाद में हमला मानना चाहिए। तो मानबो तो हमारे लिए हो ही अच्छा। तो बिना गुरु के हम जितना माने कुछ भी करबो, पूजा करबो, पाठ करबो, यात्रा करबो, आध्यात्मिक यात्रा करबो, कुछ भी करबो, लेकिन ये चीज ला हम हासिल नहीं कर सकन, हमार अंधा भक्ति हो जाते। तो गुरु के ज्ञान ला धरबो, गुरु के बात ला मानबो, तो हमार जीवन सफल होते, उजाला आथे, अंधकार दूर होते, अंधा भक्ति दूर होते, है ना, अपन घर में उजाला आथे। और हमेशा गुरु के बानी पढ़ना चाहिए घर में, बच्चा मन के संग में, पति पत्नी सास ससुर मिलकर गुरु के बानी पढ़बे घर में। तो गुरु के जो शक्ति रहते, गुरु के जो ऊर्जा आथे, वो हमला एहसास होते, और घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखते। तो गुरु के बानी में बहुत ताकत है, गुरु के श्रद्धा में बहुत ताकत है। हमेशा गुरु के श्रद्धा, गुरु के भक्ति करना चाहिए, और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए हर व्यक्ति ला। मैं इसने कहा था। इसे धन्यवाद। बहुत सुंदर विचार रखे भाभी जी, आपला बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मन मदर भाषा में, हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में आसाम से बोला, बहुत अच्छा लगी। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहो आप दोनों। मैं हमारे बीच में पी रेखा कौशिक जी साहित्यकार है, लेखिका है और कवित्री भी है। उमन ला आमंत्रित करूं कि आज भी वो भी अपन मदर भाषा में भी बोल सकते हैं, चाहे हिंदी में बोल सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत रेखा कौशिक जी। जी जी साहिब सतनाम। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जय, पुरस पिता सतनाम की जय। और पटल पर उपस्थित सभी संत जनों को सादर नमन। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे सभी साथियों को, पूरे भी जो संचालक महोदय है, और सिंह साहब, उसको भी सादर नमस्कार, सतनाम। कि आज का विषय है कि माह दिसंबर माह गुरु पर्व के ऊपर। तो माह दिसंबर गुरु बाबा घासीदास जी के जन्म जयंती का पर्व मानते हैं, 1 तारीख से पूरा 31 तारीख तक। और इस महीने की शुरुआत 1 दिसंबर से ही हो जाती है। और इसमें जो है हमारे सामाजिक जनों के द्वारा विभिन्न स्थलों पर भ्रमण, जैसे कि गिरौदपुरी धाम, भंडारपुरी धाम, तेलासीपुरी धाम, चटवापुरी धाम, खड़वापुरी धाम, बाराडेरा धाम, सेत गंगा, बोरसरा धाम, अमर टापू आदि स्थलों पर भ्रमण करते हैं। 1 तारीख से ही शुरू हो जाता है, वैसे तो साल भर जाते हैं, लेकिन खास महत्व होता है गुरु पर्व की वजह से 1 तारीख को। और विभिन्न स्थलों पर धार्मिक भ्रमण करते हैं, जयंती का आगाज करते हैं। और दिसंबर माह के जो प्रथम सोमवार होता है, उसमें सतनामी समाज के संजनों द्वारा, जैसे कि मैं भिलाई के बारे में बताना चाहती हूँ कि यहाँ का जो सतनाम भवन है, वहां पर हर साल फूलों से जैत खाम की आकृति बनाई जाती है, और उसमें सभी बाल बच्चे, स्त्री पुरुष सब मिलकर दीप प्रज्वलित करते हैं। और दीप प्रज्वलित करके ये संकल्प लेते हैं कि मानव समाज में, जैसे बाबा जी बताए, मन के एक समान, तो हम सबको एक समान मानेंगे, और उनके बताए हुए उनके रास्ते पर, मार्गदर्शन पर हम चलेंगे। और इसी तरह रायपुर से और अन्य जिलों से भी खबर आ रही है कि 268वीं जो जन्म जयंती है, उसके अवसर पर सभी जगह, प्राय सभी जिलों के भवनों में दीपक जलाकर बढ़िया धूमधाम से दिसंबर जो बाबा जी की जयंती की तैयारी बढ़िया से करते हैं। और घरों में भी दियों से रोशन करते हैं घर को 1 दिसंबर से। ऐसे तो सभी घरों में दिया प्राय रोज जलाए भी जाते हैं, लेकिन 1 से और 31 का बड़ा महत्व होता है। तो सतनामियों के लिए खास करके तो उस दिन विशेष महत्व रखते हुए 1 से और 31 तक जलाने का सबके द्वारा, सामाजिक बंधुजन के द्वारा आदेश या स्वरूप दिया भी जाता है कि आप सब दीपक जलाएं 1 से 31 तारीख तक, प्रकाश पर्व के रूप में इस दिन को मनाएं। और जगह जगह पर गुरुवंदना का कार्यक्रम होता है, पंथी गीत, मंगल भजन,
और इसी से पंथी से मतलब पथ ज्ञान होता है। बाबा जी का ज्ञान जो है वो पथ ज्ञान के रूप में, पंथी के रूप में गाया जाता है। और मंगल आरती करके और खुशी समृद्धि आए सभी समाज में, सभी मानव के जीवन में, इस तरह मंगल भजन गाया जाता है, मंगल कामना किया जाता है। तो उसी के संदर्भ में अपना लिखा हुआ कुछ मैं बोलना चाहती हूँ। थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे, आज बहुत सारे वक्ता हैं, 5 मिनट जी जी 7 मिनट में दो खत्म करें अपनी बात की। जी जी जी। सादा सत्य नाम गुने गाबो, सादा झंडा लहराबो, गुरु की जयंती माँ पंथी मंगल गाबो, बाबा की जयंती माँ पंथी मंगल गाबो। जैसे समय की कमी है बोली तो मैं 2 ही लाइन गुनगुना दी, और जैसे जी बाकी साथियों को भी मैं अवसर देना चाहती हूँ। सपना जी, बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी, आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत सारगर्भित बातें बताई हैं, शुक्रिया। मैं अनिल भतपारी साहब को लेने से पहले चाहूंगा राजेंद्र बंजारे जी को, और अनिल भतपारी साहब को चाहूंगा कि वो अपना हारमोनियम लेके आज भजन भजन भी प्रस्तुत करेंगे, तो थोड़ा रेडी हो जाएं अपनी हारमोनियम लेकर के। तब तक मैं राजेंद्र बंजारे साहब को आमंत्रित करता हूँ। राजेंद्र बंजारे साहब, सतनाम। जी सर। वाहेगुरु सतनाम, गुरु खालसा, वाहेगुरु फतेह। आज गुरु पर्व के रूप में छत्तीसगढ़ में आज का सब्जेक्ट है गुरु पर्व। इसके पहले मैं हमारे सनोता चैनल के कृपाल सिंह साहब और मेघराज जी, और हमारे छत्तीसगढ़ से जगदीश कुरे सर, जो हमारे संतों गुरुओं के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, और उनकी वास्तविक भूमिका प्रत्येक लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे उनके जीवन और रहन सहन, पारिवारिक जीवन से लेकर के सभी जीवन जो सुखमय हो, और उस रास्ते में चल करके इस कड़ी में छत्तीसगढ़ में बहुत महत्वपूर्ण है गुरु बाबा घासीदास जी, जो 18 दिसंबर 1756 को पैदा हुए थे। ये आगे चल करके अपने कर्मों के माध्यम से गुरु घासीदास जी एक गुरु के रूप में हुआ, और गुरु होते होते वो एक बाबा बन गए। अर्थात हमारे जो पिताजी के पिताजी होते हम बाबा बोलते हैं, इसी तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में वो जितने गुरुओं थे उसके बाबा थे, अर्थात उनके ज्ञान का स्रोत उसमें भरा हुआ है। तो गुरु का अर्थ होता है सबसे पहले कि अंधकार, गुरु से जो होता है अंधकार, और रूप होता है प्रकाश। अंधकार से लोगों को हटा करके प्रकाश की ओर ले जाना, अर्थात सही मार्गदर्शन करना, अपने शिष्यों को एक उचित माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो हम सबका पहला गुरु अपना माता पिता होता है, जो बच्चे ही सिखाते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा गुरु होता है उस रास्ते में चलने के लिए, जीवन को चलाने के लिए, और तीसरा होता है शिक्षा देते हैं। तो हमारा गुरुजी दोनों ही प्रकार के थे। तो ज्ञान प्राप्त करके, जिसको हम सतनाम बोलते हैं, सत्य के रूप में जाना। जितने इस संसार में हैं लोग अपने स्वार्थ के लिए झूठ को आगे बढ़ाते हैं, पर गुरु घासीदास जी सत्य को आगे बढ़ाते हैं। आज हम एक काल्पनिक चीजों को या देख करके, गुरुजी हमारे बताए हैं, अपने अंदर छुपी शक्ति को जागृत करना है, अर्थात प्रकाशमय करना है। तो हमारे साथियों लोग, यह छत्तीसगढ़ में एक परंपरा से चली आई है कि गुरु घासीदास के अलावा बाकी लोग भी दीपक जलाते हैं,
और दीपक जला करके चाहते हैं प्रकाश पैदा करे। वास्तविक में प्रकाश तो उस दीपक से कुछ के होता है। जब हमारे जीवन में प्रकाश आ जाता है तब हम जो है बहुत ही सुखमय होते हैं। उस रास्ते में चलने के लिए एक इंसान इंसान की तरह, बहुत सारे संतों गुरुओं ने कहा है, दुख है तो दुख का कारण भी है, और कारण है तो उसका निवारण भी है। तो गुरु घासीदास जी इन दुखों के कारणों को जाना और उनका निवारण भी किया, जिससे हम जिसको सत्पुरुष कहते हैं वो भी उससे प्रभावित हो गया। और हमारे बाकी संत जनों कहते हैं कि करत करत अभ्यास ही जड़मति होत निशान, अर्थात उस अभ्यास को करते करते ज्ञान की ओर हम आगे बढ़ते जाते हैं। इसी को देख करके हम उनका अनुसरण करने के लिए कुछ समय से हमारे लोग जागरूक हुए हैं, तो गुरु के विचारों को जानने का प्रयास करते हैं। फिर भी कुछ कमियां हैं। गुरु पर्वों को मनाते जरूर है, उस दिन हमारे रहन सहन खान पान में कोई परिवर्तन, बहुत कम ही परिवर्तन आ पाता। तो हमें प्रण करना चाहिए, हम उसके वंशज हैं। ये हमारा 18 दिसंबर जो होता है एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, सिख का दिन है। पूरा दिसंबर महीने गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। तो हमें इससे सीख लेकर के हम परिवार को, आने वाले बच्चों को भी सीख देते हैं कि इस तरह से हमारा गुरुजी सत्य के रास्ते में चल करके हमें ज्ञान दिया है। जैसे हमारे पिछला जो जानकारी दे रहा था जैत खाम के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक जैत खाम का महत्वपूर्ण 4 कोना है, 21 हाथ का खंबा है, 3 गुजर है, झंडा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको गुरु घासीदास जी ने मूर्ति पूजा के विरोध के उसमें रखा था। मूर्ति को एक दायरे में रखते हैं, और गुरु घासीदास जी ने अपना स्तंभ, अपना निशाना ओपन रखा है, ताकि उसको समझो, देखो, तब हम आगे बढ़ पाएंगे और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। वैसे और बाकी संत लोग जी हैं, उनका बात सुनना है। वाहिगुरु सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब, सतनाम। मैं डिजन कुर्रे हमारे जो बीच में कवि है उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, वो भी अपनी बात रखें। उसके बाद अनिल भतपरी साहब अपनी हारमोनियम लेकर के तैयार है मंगल भजन सुनाने के लिए। जय सतनाम। जय असम जी, सतनाम। असमवासी दंपति दीपचंद सतनामी दंपति को प्रणाम। इनके घर मैं एक रात आतिथ्य लाभ ले चुका हूँ। बड़ा ही सुंदर घर है इनका, और आंगन में सुंदर जैत खाम है, और नित्य साधिका है, सेविका है, और अलग जगा रहे हैं सुदूर असम, 2000 किलोमीटर दूर सतनाम पंथ का दीप दोनों मिलके प्रज्वलित कर रहे हैं। अब बहुत छोटा सा परिवार, लेकिन सुखी परिवार है। पी रेखा कौशिक जी से भी परिचित है, साथ हम लोग प्रस्तुतिकरण किए हैं और प्रसारण भी हुआ है बंसल न्यूज में, नहीं, IANS न्यूज चैनल में। और राजन जी से तो है परिचय है, इन लोग की भिलाई में एक तरह से सत्संग समिति गठित किए हुए हैं, और बहुत सुंदर कार्यक्रम करते हैं, बढ़िया ड्रेस कोड लगाते हैं इन लोग, कहीं भी जाते हैं तो एक अलग से वातावरण निर्मित होता है। इस तरह से अपने अपने संसाधन और विचार में और तरीकों में सतनाम की अलग जगाने की प्रयास कर ही रहे हैं। मंच में आप लोग हैं, मेघराज जी सुदूर अमेरिका से संचालित कर रहे हैं, वो सभी बधाई के पात्र है, और आप सबको गुरु पर्व की हार्दिक बधाई। गुरु पर्व की बारे में बहुत सुंदर सुंदर जानकारी हम लोग सुन रहे हैं, और निरंतर बातचीत होती रहेगी। जैसे इस्लाम में रमजान माह पवित्र माने गए हैं, नियमित रोजा रखते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व होते हैं, जिसमें बहुत नेम धेम से लोग रहते हैं। ठीक गुरु पर्व माह में पूरे दिसंबर में सतनामी समाज का रहन सहन खान पान बड़ा सात्विक हो जाता है। घर आंगन साफ करते हैं, दीप जलाते हैं, और बाबा जी की भजन कीर्तन में
हम लोग, हमारे यहाँ भी सुबह सुबह पंथी गीत की कैसेट लग जाती है और भजन चलते रहता है, काम भी होते रहता है। तो एक अलग एक वातावरण निर्मित होता है। किसी भी पर्व और उत्सव में जब तक हमारा तन मन और विचार ना जुड़े तब तक उस पर्व का महत्ता नहीं। तो हम लोग चूंकि बाबा जी की जन्म होगी, छठी होगा, आयोजन उत्सव होंगे, इस तरह से पूरे महीना भर चलता रहता है ये दौर। उनके आगमन की तैयारी, और उनके बाद में जब वो आ गए तो फिर छठी उत्सव, इस तरह से पूरी गुरु माह चलता है 31 तक। हालांकि कुछ विचारक लोग कहते हैं कि इस तरह की जो आयोजन होते हैं वो बहुत ही व्यय वाला होता है, अपव्यय होता है, और अपव्यय करने से समाज की अकुत संपदा नष्ट हो जाती है। हमें जरूरतमंद समाज है, हमें एजुकेशन, शिक्षा और विभिन्न क्षेत्र में खर्च करना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। हम भी कहते थे पहले जब युवा थे, लेकिन बाद में मेरे को समझ में आया और मैंने वो धारणा बदल दी कि किसी भी पंथ को स्टेबल करने के लिए, किसी भी पंथ में विभिन्न उत्सव त्योहार लाने के लिए ये ऐसा आयोजन जरूरी है। रही बात एजुकेशन, शिक्षा की, तो सरकार जो व्यवस्था कर रही है हम उसी में तो ठीक से पढ़ लिख पाए, उनमें ही नहीं पढ़ पाते, इतनी तमाम सुविधाएं के बावजूद भी, है ना। निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था है, कई कोचिंग क्लासेस है, एससी एसटी लोगों के लिए बहुत सारे योजनाएं चलती है, हम उसमें शिरकत नहीं करते। और हम पेट काट के दो चार पैसे कहीं कोचिंग सेंटर कहीं कुछ बना ले तो उसमें कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर हम आयोजन अच्छा से करें तो जीवन में सात्विकता आएगी, लोग मिलेंगे जुलेंगे और संगठन बनेगी। और कलयुग संगठन शक्ति, कलयुग में तो संगठन ही शक्ति है। आज देखो क्या नहीं हो रहा है, पूरे देश में समुदाय लामबंद हो रहा है, पंथ धर्म की बातें हो रही है, और जो ऐसी बातें कर रही है उन्हीं की राजपाट भी हो रहा है। तो क्यों नहीं हम भी अपनी धर्म संप्रदाय मत पंथ को एक अच्छा व्यवस्थित रूप दे, सतनाम पंथ है उसको धर्म की ओर कन्वर्ट करें। और ऐसे तब होगा जब हम अपनी आयोजन को बेहतर और गरिमा ढंग से करें। तो गरिमा में आयोजन के लिए आप अपने ही घर को रंगोली से सजा लो, दीप जला लो, आंगन साफ कर लो, तो एक घर को सजाने से नहीं हो, बल्कि जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, जहां समुदाय के लोग रहते हैं, उन सब में अवेयरनेस लाना पड़ेगा। घर घर दीप जलानी होगी, हर घर के सामने रंगोली लगाने होंगे, और इस तरह के वातावरण निर्मित होगा कि लगे कि गुरु पर्व में सतनामी समुदाय इस तरह से जीवन निर्वाह करते, इस तरह से सात्विक रहन सहन खान पान हो जाता है, ऐसे वस्त्राभूषण पहनते हैं और नियमित उनके घर में पंथी बज रहे हैं, दीप जल रहे हैं, तब लोगों को लगेगा ना कि हाँ ये ऐसे नेम ध्यान से रहने वाले समुदाय। और ठीक ऐसे विगत कई साल से सोशल मीडिया से आने के कारण होने लगा है, और ये बड़ी अच्छी बात। मैं गुरु पर्व में अपने घर में रोशनी करता हूँ, मैं लाइट लगाता हूँ, बच्चे लोग पटाखे भी फोड़ते हैं, और गुरु इस दिसंबर में हम लोग नए वस्त्र भी खरीदते हैं। और एक तरह से जैसे दिवाली में लोग उत्सव मनाते हैं, ठीक हम दिसंबर महीने में पूरे मिलकर उत्सव मनाते हैं, और मेरे संज्ञान में, मेरे परिवार में जो होता है वो होता है। और इस बार तो हम लोग 1 दिसंबर, मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? भट्टपारी हाँ साहब, हाँ आपसे मंगल भजन सुनना चाह रहे हैं, थोड़ा समय जी का जी ध्यान जी, रखते हुए। हाँ जी जी जी। और 1 दिसंबर को हम लोग गिरौदपुरी गए सब परिवार, और जा करके वहां से आशीर्वाद लेकर के इस गुरु पर्व को बहुत अच्छे से मनाएंगे, ये सोच करके गए। तो बात तो बहुत होती रहती है, मैं एक भजन गा रहा हूँ, लेकिन ये है कि आवाज नहीं आती है, बड़ा दुर्भाग्य। नहीं नहीं, आप आपको अपनी आवाज ठीक है, आप रखें अपनी, मंगल लगे, भजन मेरी सुनाएं। आवाज आ रही है, हारमोनियम की आवाज समझ नहीं आती। आवाज आ रहा है भैया। आ रहा है? हाँ आवाज है, हाँ, हारमोनियम आवाज आवाज। आवाज है, हारमोनियम की आवाज आती है। हाँ हाँ हाँ, आवाज है आवाज भैया, के। आवाज है। ताने महता है आवे घासीदास नाम देती, बाबा घासीदास नाम देती, हमारे नाम जयंती है, हमारे नाम
आपकी हारमोनियम की आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज हारमोनियम की आवाज नहीं आ रही। यही एक प्रॉब्लम है। मैं बता रहा हूँ, जब जब मैं लाइव आप लोग के में करता हूँ तो मेरी आवाज जाती है, हारमोनियम की आवाज नहीं जाती है। 2-3 बार हम लोग प्रयोग कर लिए, लेकिन जब मैं अपने मोबाइल से लाइव करता हूँ तो पूरी आवाज जाती है, गाना बजाते हुए जाता है, लेकिन इसमें पता नहीं क्या डिस्टर्ब होता है। तो खैर कोई बात नहीं, तो भजन ही सुनिए। ये हंसा अकेला भजन किताब है, 125 भजने हैं इसमें, और ये भजन का गान निरंतर करते रहते हैं। तो आबे आबे गुरु बाबा घासीदास, एक करिया बादर छाए हावे, घपटे है अंधियार, घपटे है अंधियार। करिया बादर छाए हावे, घपटे है अंधियार, घपटे है अंधियार। मन खे माने नहीं, घोर अत्याचार, घोर अत्याचार। बगरा दे बाबा, बगरा दे बाबा सत्य प्रकाश, हमारे गांव में जयंती है। तुला नेम ताहे आबे घासीदास, हमारे गांव में मंगल है। दोनों आखी हवा फिर हो गए मन के अंधेरा, हो गए मन के अंधेरा। दोनों आखी हवा फिर हो गए मन के अंधेरा, हो गए मन के अंधेरा। मोह माया मा मगन होके पूजय लोहा पत्थरा, पूजय लोहा पत्थरा, पूजय लोहा पत्थरा साहेब, पूजय लोहा पत्थरा। भजन का आशय है कि हमारे दो आंखें हैं, दोनों आंख होते हुए भी हम अंधा हैं। और देखिए हमारे हमारे अंधत्व ये है कि हम मोह माया में मग्न होकर लोहा और पत्थर की पूजा कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। बाबा जी ने कहा है कि मंदिरवा में कहा करे जेबो अपन घट के देव मनेबो। तो अपने घट की देव मनाना छोड़ करके हम लोहा पत्थर की पूजा करने लगे हैं। इसी बात को कहा है कि दोनों आखी हवे फिर हो गए मन के अंधेरा, हो गए मन के अंधेरा। मोह माया मा मगन होके पूजय लोहा पत्थरा, पूजय लोहा पत्थरा। जादे मन के, सिर जादे मन के हृदय मधाम, सिरजादे मन के हृदय मधाम। हमारे गांव में मंगल है, तोला नेवता है आबे घासीदास, हमारे गांव में मंगल है। तो एक आवाहन गीत भजन है ये, कि बाबा जी मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, न्योता दे रहा हूँ। गुरु पर्व माह लग गया है, कुछ समय बाद मेरे गांव में एक मंगल आयोजन होगा, बड़ी उत्सव होगी, आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप आइए। ये भाव है इस गीत में। और आपने चारों तरफ जो अंधेरा व्याप्त है उसमें रोशनी बिखेरे, जात पात की, संप्रदाय की, मोह माया की अंधेरा है, उसमें ज्ञान की रोशनी जलाइए। और हमारे अंतःकरण, हमारे तमस, हमारे भीतर में भी कलुषता है, उसको भी दूर कीजिए। इसलिए आइए, ये आह्वान गीत जी। और इसी गुरु पर्व में मेरा एक गाना आ रहा है, पंथी गीत आ रहा है, मंगल भजन आ रहा है, यूट्यूब में रिकॉर्डिंग हो गया है, वॉइस कुछ दिन बाद होने वाला है। शनिवार रविवार को शूटिंग भी हो जाएगी, और एक तरह से वो गाना लॉन्च हो जाएगा 10 दिसंबर के आसपास, 10-15 के आसपास लॉन्च होगा। तो उसकी एक एक मुखड़ा सुना देता हूँ। 2 भजन आ रहा है। एक भजन है बाबा जी की वो क्रिया रूप कि वो क्या है, कैसा किया हो। तो उनका ये है, सत्य नाम जपैया हवेगा मोर गुरु, मोर बाबा संतो मोर गुरु, मोर गुरु संतो मोर बाबा। सत्य नाम सुमरैया हवेगा मोर बाबा। तेंदुक के तीर मा छागे अंजोर, और आधारा पेड़ के उड़थे सोर।
हालांकि ये औरा धौरा और तेंदू का पेड़ अब नहीं है। तेंदू पेड़ था वो भी अभी सूख गया है। अभी मैं परसों गया था, 1 तारीख को गया था, तो तेंदू का पेड़ भी सूख चुका है। तो अब वो गीतों में ही रहेगा वो। तो औरा धौरा पेड़ के उड़े थे शोर, तेंदू के तीर माँ छागे अंजोर, जेकर तरी माँ सतनाम जपैया गा मोर गुरु, जेकर तरी माँ धुनी रमैया गा मोर गुरु, मोर गुरु संगी मोर बाबा, मोर गुरु संगी मोर बाबा, सतनाम जपैया हवेगा मोर गुरु। तो सतनाम तो आदि नाम है। सतनाम की जाप बुद्ध से लेकर के कबीर ने, नानक ने, रैदास ने, गुरु घासीदास ने, तमाम संतों ने कहे। और सतनाम की जाप सूफी मत में भी है, इस्लाम में भी है। सतनाम को हम सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के वर्तमान तक का हम देखते हैं। बुद्ध का एक नाम ही सच नाम है। बहुत सारे नाम हैं उनके, बुद्ध, तथागत, बैरोचन, लोचन, शंबोधि, इसी तरीका से एक सच नाम है। तो कुल मिलाकर के विराट दर्शन है सतनाम का। और दूसरा भजन है कि बाबा जी की अंतिम दर्शन है इस भजन में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भजन है और बहुत दिल से गहराई में उतर के लिखी गई है। देखे हम बाबा जी की कोई देखा है, साक्षात चश्मदीद गवाह जो बाबा जी को देखा है, वो कह रहा है, दगर दगर बरथ चोला देखे हौला, दगर दगर बरथ चोला देखे हौला, दगर दगर बरथ चोला, जावत है डोंगरी डहन गावत पंथी भजन। बाबा जी भी मगन होके पंथी भजन गाते थे। जावत है डोंगरी डहन गावत पंथी भजन, जावत है डोंगरी डहन गावत पंथी भजन, सतनाम सुमरत हवै ओहा देखे हम हा, दगर दगर बरथ चोला देखे हौला, दगर दगर बरथ चोला, भंडारला निकले मुंधरहा, भंडारला निकले मुंधरहा, गिरौ दावत है गांव तरिहा, भंडारले निकले मुंधरहा, गिरौ दावत है गांव तरिहा, जोक नंदियाला नहकर तेंदु तीर मासुर तावत देखे हौला, दगर दगर बरथ चोला देखे हौला, दगर दगर बरथ चोला। ये भजन बाबा जी को किसी ने साक्षात देखा है, और वो कौन से स्वरूप में है, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे रूप है उनके, इस सारे चीज का वर्णन इस भजन में है। तो कहने का अर्थ है कि बाबा जी सतनाम पंथ के प्रवर्तक के साथ साथ करोड़ों लाखों लोगों की श्रद्धा के पात्र है वो। और उनकी जन्म को जैसे हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं, जैसे जीसस क्रिश्चियन में आप देखो 25 दिसंबर मनाए जाते हैं, महीनों उनकी तैयारियां शुरू हो जाती है। जैसे नवरात्रि आता है तो उनकी शुरुआत की जाती है, तैयारियां शुरू हो जाती है। रमजान आते हैं, महीनों शुरू हो जाता है। ठीक सतनाम संस्कृति गुरु घासीदास जी के आगमन को हम बहुत ही श्रद्धा, उत्साह और बड़े ही जोश से मनाते हैं। और धीरे धीरे हमारा समुदाय अब मनाने लगा है, बहुत अच्छा मनाने लगा है। ये हार्दिक बधाई के पात्र हैं। और इस तरह से इन आयोजनों से लोग नोटिस करते हैं, समझते हैं कि इतनी लोग उनके ऊपर श्रद्धा करते हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं वो शक्ति पुंज है, कहीं ना कहीं वो सुकून और शांति देता है, लोगों को एहसास होता है। तो आयोजन ही बहुत बहुत शुक्रिया अनिल भतपारी साहब। मैं डिजन कुरे साहब को संक्षिप्त में ले लेता हूँ। डिजन कुरे साहब जी, आप भी आए, कवि है आप, हमारे छत्तीसगढ़ के उभरते हुए कवि है डिजन कुरे साहब। हेलो डिजन कुरे जी, हमें सुन पा रहे हैं तो आप स्क्रीन पे आए जल्दी से। उनके आने से पहले मैं पी रेखा कौशिक जी भी एक गायिका है और मंगल पंथी भजन गाती हैं।
मैं चाहूंगा उनसे भी एक मंगलपंथी भजन ऐसे ही सुन लेते हैं बिना म्यूजिक के, और उसके बाद हम अच्छा, कार्यक्रम को समाप्त। आपको एक बता दूं, मेरा हारमोनियम यहीं पे रखा रहता है, ये मेरा बेडरूम है। जी, अभी मैं हाल में समझ सब सकता खाना हूँ, वाना लेकिन खा रहे इसको थोड़ा सा ठीक किया जाएगा। कभी भी आप या तो अपने मोबाइल से उस आवाज को कर सकते हैं, क्योंकि हारमोनियम की आवाज कभी नहीं आती है, कई बार हमने ट्राई किया है। नहीं, मैं भी हमने भी रेखा कई को बार ट्राई किया। चाहूंगा कि आप रेखा लोग जी, के सेटिंग में नहीं आता, बाकी जगह में चला जाता है। जी जी जी। जी जी, रेखा कौशिक जी कोई मंगलपंथी भजन सुनाए, उसके बाद कार्यक्रम को समाप्त करेंगे हम लोग। जी, हेलो। रेखा कौशिक जी जी, किसी का फोन आ रहा है। मैं दिसंबर के महीने का पावन अवसर पर अपना रचना पढ़ना चाहती हूँ। जी का मोबाइल बज रहा है, थोड़ा दिसंबर, सा आवाज को साइड में। दिसंबर का महीना है पावन, गुरु पर्व है सुहावन। दिसंबर का महीना है पावन, उमंग उत्साह रहे मन में, उमंग उत्साह रहे मन में, श्वेत ध्वजा लहराए गगन में। दिसंबर का महीना है पावन, अंताकरण सत्यनाम में लीन, अंताकरण सत्यनाम में लीन, तन तो पंच तत्व में विलीन। जाति धर्म भले हो भिन्न, जाति धर्म भले हो भिन्न, झरने सा निश्चल हो मिल। दिसंबर का महीना है पावन, गुरु पर्व है सुहावन। क्षमा दया करुणा के सागर, क्षमा दया करुणा के सागर, तप ज्ञान निज जीवन सार। मानो मन में आस हो, मानो मन में आस हो, गुरु चरणों में सदा शीश नमन हो। दिसंबर का महीना है पावन, दिसंबर का महीना है पावन। मेरी स्वलिखित रचना है, कविता है। धन्यवाद। जी, और बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जी, भी बहुत नहीं तो सुंदर आवाज में। जी, बहुत सुंदर आवाज के साथ में आपने इस कार्यक्रम को समा बांधा है। मैं फिर आसाम की ओर आप लोगों को ले चलता हूं, और भाभी जी भी भजन गाती हैं, तो मैं चाहूंगा कि कुछ दो चार लाइन भजन के माध्यम से असम की धरती से हमारे दर्शकों को सुनाएं। उसके बाद में आज के इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करेंगे। भाभी जी सतनाम आसाम से आप मंगलपंथी भजन सुनाएं बाबा जी अच्छी की। साधिका है, ध्यान करती है, साधिका है। जी, जी। सत्य से धरती खड़े, सत्य से खड़े आकाश, सत्य से सृष्टि भये, जिल कह गए गुरु घासीदास, गुरु घासीदास कह गए गुरु घासीदास। होत है सकल कल की छय, होत है सकल कल की छय, बार बार सा प्रेम से बोलो सत्य नाम की जय। गुरु हमारे परमात्मा हो, संत हमारे जियो, रोम रोम में कोई रही साहेब, जसमा खन पर घियो हो। बोले परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। बहुत शुक्रिया हे भाभी जी। डिजन कोरे जी, जी भाभी जी कुछ और है? जी, विराजो गुरु नाम, हे सतनाम, कंठ में विराजो गुरु नाम, जाने कौन घड़ी कौन विराम, जाने कौन घड़ी कौन विराम,
निकल जाहि प्राण, हे सतनाम कंठ में विराजो गुरु नाम, हे सतनाम कंठ में विराजो गुरु नाम। पांच तत्व से सृष्टि की काया, पांच तत्व सिखाया जी, पानी की फोटका ये जिंदगानी का करना मोहमाया जी। सत्य करम वाले चल बाबा, सत्य करम वाले चल बाबा, माय हवा नादान, हे सतनाम कंठ में विराजो गुरु नाम, हे सतनाम कंठ में विराजो गुरु नाम। हे मूर्ख मन पापी चोला, सुन सुन गुरु की बानी जी, हे मूर्ख मन पापी चोला, सुन सुन गुरु की बानी जी। धन दौलत तोरी काम नहीं आवे, झन करना अभिमानी जी, धन दौलत तोर काम नहीं आवे, झन करना अभिमानी जी। नाम अमर हो जावे जगमा, नाम अमर हो जावे जगमा, ऐसन दे बलिदान, हे सतनाम कंठ में विराजो गुरु नाम, नाम, कंठ में विराजो गुरु नाम। ये नदिया डूबत है मोर नैया हो, की जग ये नदिया डूबत है मोर नैया हो। आके पार लगा दी बाबा मैं ज्ञानी हो, भाव भजन जानो नहीं, भाव भजन जानो चला दे, हे सतनाम कंठ विराजो सतनाम कंठ विराजो सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जी, आपको आसाम से आपने बहुत ही सुंदर आज के इस प्रोग्राम में अपनी विचार और मंगलपंथी गीत सुना करके हमारे दर्शकों को आप लोगों ने आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उसके लिए मैं दीपचंद भैया जी को और भाभी जी को तहे दिल से धन्यवाद सतनाम। मैं राजन बंजारे साहब भी लास्ट में चाहूंगा कि 1 मिनट में अपनी बात कह सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम हमारा समय हो चुका है। आप भी एक चौका मंगलपंथी गीत भजन में जाते हैं, हमारे यहाँ एक बार चौका हुआ था तो उसमें आप आए भी थे, तो मैं चाहूंगा आप भी कुछ गुनगुना करके आज के इस प्रोग्राम को सफल करें। राजेंद्र बंजारे साहब। वैसे मुझे तो ज्यादा भजन का कुछ नहीं आता, साथ में लोग गुनगुनाता हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा जीवन का साथ 2 लाइन से गा देता हूँ सर जी। जो संतों गुरुओं ने अपने जीवन में उतारने का काम किया है। गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है, विनम्रता ना हो तो विद्या व्यर्थ है, उपयोग न हो तो धन व्यर्थ है, साहस न हो तो हथियार व्यर्थ है, भूख न हो तो भोजन व्यर्थ है, होश न हो तो जोश व्यर्थ है। जीवन एक गणित है, इसमें दोस्ती को हमें जोड़ना है, दुश्मनी को घटाना है, अच्छाई जो होता है उसको भाग देकर अच्छे समाज का निर्माण करना है। साहेब सतनाम। इतना ही बोल के बहुत शुक्रिया आज की इस परिचर्चा पर, आज की खास महत्वपूर्ण परिचर्चा पर आप सभी मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूं, खास करके पी रेखा कौशिक जी का और दीपचंद सतनामी भैया और भाभी जी का और अनिल भटपरी साहब का। तीनों ने मिल करके बाबा जी के मंगल गीत और भजन को सुनाया और सभी मेहमानों ने, राजेंद्र बंजारे साहब ने भी गुरु पर्व के अवसर पर विस्तार से बातें रखी है। मुझे लगता है आज की ये खास कार्यक्रम हमारे दर्शकों को पसंद आएगी और
मैं चाहूंगा दर्शकों से कि आज की ये हमारी परिचर्चा गुरु पर्व का अवसर का जो ये चर्चा है, हम लोग लगातार इसको जारी रखेंगे दिसंबर माह में। और आने वाले हम समय में चाहेंगे रेखा कौशिक जी भी अपनी हारमोनियम लेकर के आए और थोड़ी आवाज को या फिर और जो वेलू है उसको भी लेकर के, ताकि इस कार्यक्रम को हम थोड़ा सा और भी एक मनोरंजक बना सके। तो आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए दीपचंद परिवार का और राजेंद्र बंजारे जी का, फिर रेखा कौशिक जी का, अनिल भतपैरी साहब का, और हमारे बीच में डिजन कुर्रे कवि साहब थे, वो आ नहीं पाए पता नहीं किस कारण से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी का, जो अमेरिका से हमें सहयोग प्रदान करते हैं, उनके तमाम साथियों का, और सभी को सतनाम जोहार, गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाई। सतनाम सतनाम सतनाम। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।